अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। अभी अबान को स्कूल से लेकर के आई थी क्योंकि अबान का टेस्ट था तो उसे जाना था। मंजूया नहीं गए थे, उमैमा और अबान गए थे, तो बस उन लोग को स्कूल से ला करके तो बस यहाँ पे बच्चों को भी रेडी कर दी। मैं भी नमाज़ पढ़ रही थी, ज़ोहर की नमाज़ है अभी, तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब रोज़े से हैं। और मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये बहुत अफजल रोज़ा है। जितनी भी नफिल रोज़े हैं ना, वो सब में सबसे ज़्यादा अफजल है। तो मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखें, बहुत सवाब है। अल्लाह ताला ने इस रोज़े में बहुत सवाब रखा है। और मुहर्रम का मतलब क्या, माने क्या? हर साल मुहर्रम आता है और चला जाता है। ऐसा नहीं है कि बस स्टेटस लगा दें या बस साल में एक ही मरतबा गम मना ले, याद कर ले कि आज के दिन ही नमाज़ पढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमें पैगाम दे करके गए हैं हसन हुसैन कि नमाज़ किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। वो तो बख्शे बख्शाए थे, लेकिन वो नमाज़ पढ़ें। वो अपने मतलब अल्लाह के रसूल की उम्मत को ये दिखाना चाहें कि नमाज़ किसी भी हाल में माफ़ नहीं, नमाज़ पढ़ना है। तो बस हर साल मुहर्रम ये पैगाम लाता है कि नमाज़ पढ़ें। और बहुत मतलब ये लगता है, दुख लगता है उन लोग को याद जब आता है कि उन लोग कैसे शहीद हो गए। और हम लोग को क्या है, हम लोग बस दुनियादारी में लगे हुए हैं। हम लोग को कुछ मतलब ही नहीं है कि हम लोग रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ बिल्कुल भी ना छोड़ें। हम लोग बस दुनियादारी में लगे। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे। और यहाँ पे 4 बज रहा था तो अपी बोली कि कुछ सामान लेकर के आना, क्योंकि हम लोग रोज़े से हैं तो फ्रूट्स वगैरह भी लेना है और कुछ कुछ सामान लेना। तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे मैं और आपी ना बाहर जा रहे थे क्योंकि और कोई लाने वाला था नहीं। शाद भी कहीं निकला हुआ था, तो हम लोग बोले कि चलो हम ही लोग ले आते हैं, क्योंकि हम लोग के घर के सामने ही मार्केट है तो हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। तो बस मैं आपी निकल रहे थे, गुनगुन थी बच्चे लोग के साथ, तो बच्चे रह लेते हैं। तो बस हम लोग बाहर निकले और यहाँ पे देखें ना, आम अभी तक है। और ऐसा आम कौन खाएगा? अभी बारिश हो गई है, इतना ख़राब हो गया है, आम का टेस्ट भी ख़राब हो गया होगा। हम लोग तो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह गांव में बहुत आम खाए हम लोग। फिर यहाँ पे अप्पी जा रही थी मोबाइल शॉप, क्योंकि अप्पी को ना ऊपर का जो ग्लास होता है ना वो लगाना था। इवन मुझे भी लगाना था, मेरा भी काफ़ी दिन से ख़राब था, निकला ही हुआ था मेरा फिर भी। तो वहाँ पे अप्पी अपना लगाई या फिर मेरे को बोली कि तुम भी लगा लो, नहीं तो मोबाइल तुम्हारा और ख़राब हो जाएगा। तो बस हम लोग दोनों बहन यहाँ पे लगा रहे थे। तो देखें भैया इस तरह से इसको लगा रहे थे। फिर मुझे और अप्पी को कुछ और चीज़ें भी ख़रीदना था। तो यहाँ पे देखें कि हम लोग ये शॉप में आ गए थे। अप्पी को गमेला लेना था क्योंकि उनका साथ ख़राब हो गया था। बाथरूम वगैरह में कपड़ा वपड़ा धोती है ना, थोड़ा बहुत जो हाथ से धोने वाला कपड़ा रहता है, तो वो लिए हम लोग। फिर हम लोग घर आ गए और यहाँ पे पोहा बन रहा था। अप्पी बहुत टेस्टी पोहा बनाती है, बहुत अच्छा। तो बस यहाँ पे पोहा बन रहा था। और रायपुर में पोहा सबको बहुत पसंद करते हैं, पोहा तो रहता ही है। और यहाँ पे चना जो कि मैं चढ़ाई थी, तो यहाँ पे मैं चना बना रही थी और अप्पी इस साइड पोहा बना रही थी। और साबूदाना वगैरह भी था, कुछ कुछ था। साबूदाना ना साथ को बहुत पसंद आता है, इसलिए अप्पी बनाती है। देखिए पोहा यहाँ पे रेडी है, बहुत ही टेस्टर, बहुत यमी बना था। और उसके बाद हम लोग बोले भजिया बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना बेसन का भजिया मैं छान रही थी, यहाँ पे तल रही थी। और फिर गुनगुन को बोली कि तुम भी कुछ कर लो, तो गुनगुन फ्रूट्स काट रही थी। सानिया है वहाँ पे, मतलब इसी मोहल्ले में रहती है अप्पी लोग के, अच्छी बच्ची है, तो वो भी गुनगुन की फ्रेंड भी है, तो वो भी आई थी। तो गुनगुन और सानिया मिलकर ना फ्रूट्स वगैरह काट रही थी, ऐसी बैठी थी। और उमैमा भी ना सानिया लोग के पास बैठी हुई थी, अब बैठ के उन लोग से कुछ कुछ बातें कर रही थी। तो यहाँ पे इफ्तार के लिए बस थोड़ा सा टाइम बाकी था। तो ये है सानिया। तो हम लोग बस बैठ गए और बोले कि चलो दुआ मांगते हैं। और सच पूछो तो इतना ख़राब लग रहा था, ऐसा लग रहा था मतलब इतना इमोशनल फ़ील हो रहा था, अपने आप रोना आ रहा था। अप्पी भी बहुत रो रही थी, मुझे भी मतलब सोच के ना एकदम दिल दहल जाता है, इतना बहुत ज़्यादा हम लोग इमोशनल हो रहे थे, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। और बस यहाँ पे हम लोग दुआ कर रहे थे और अज़ान होने का वेट कर रहे थे कि अज़ान होगा तो फिर हम लोग रोज़ा खोलेंगे और सारे बच्चे लोग देखे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।